इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, जैन सभा, सुंदर बिहार, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली। श्री अनिल जैन एडवाइजर, श्री प्रदीप जैन चेयरमैन, श्री सुरेश जैन प्रधान, श्री अनिल जैन महामंत्री, श्री डीबी जैन कोषाध्यक्ष, श्री नरेंद्र जैन सचिव एवं श्री मनीष जैन संयोजक। जय जिनेंद्र, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विगत 2 दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के सुंदर बिहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र रत्नमयी जिनबेम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन और मनोहारी दृश्यों को। 17 से 20 अप्रैल के मध्य आयोजित हुए इस पुनीत कार्यक्रम की श्रृंखला में आइए हम आज आपको दिखाते हैं तीसरी कड़ी में जन्म कल्याणक और तप कल्याणक के जीवन धन्य करने वाली मनोरम झलकियां। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम परम पूज्य आचार्य श्री श्रुत सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से संपन्न हुआ। वही कार्यक्रम में परम पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज के सानिध्य में विधि विधान हुए। दिल्ली के सुंदर बिहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र रत्नमयी जिनबेम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के भव्य आयोजन की श्रृंखला में तीसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत इंद्र इंद्राणियों के स्वागत सम्मान के साथ हुई। स्वागत सम्मान के बाद मंत्रोच्चारण के बीच श्रावकों ने श्री जी की शांति धारा की। इस दौरान वातावरण भक्तिमय हो गया। अष्टादश कुशनंदन नाशनोदो ओम ब्रीम सस्पि समिन समसिज्जत नाशनोदो ओम ब्रीम नाशनाय ओम रामदीव ब्रह्मण अस्य अवसर नमः सर्व शांति कुरु इदं शांति धारा सर्व देश राजपुरी ग्राम नगरे सर्व मुनि आरिका। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी ने कार्यक्रम में आगे की रूपरेखा बताई। इस बीच मुनिश्री ने श्रद्धालुओं को पुण्यार्जन के कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों को समझाया। भगवान का आज जन्म होने वाला है, तो ऐसा सुंदर अवसर आपको मिला है, तो आप लोग इससे अवश्य जुड़े। जिन्होंने ये जुड़े हैं, भाई प्रदीप जी का नाम अभी आया है, वहाँ पर अभिषेक होता है, ध्यान रखना। तो जिनको भी अभिषेक अपना उसको भी तीर्थंकर भगवान बनना है तो अपने देखना, तुम करोगे दूसरों को फोन तुम्हारा भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है और उनके द्वारा जो भी क्रिया की जाएगी उसका 6वां भाग तुम्हें पुण्य का मिलना ही मिलना। इसके बाद कर्णप्रिय भक्ति भजनों पर श्रद्धालु झूम झूम कर प्रभु की स्तुति करने लगे। मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। अब कार्यक्रम भव्यता और पावनता की ओर बढ़ने लगा। प्रतिष्ठाचार्य जी ने तीर्थंकर जी के जन्म का प्रसंग शुरू किया। भगवान के जन्म से पूर्व के शुभ संकेतों के साथ ही वातावरण में अलौकिक छटा के दृश्य उत्पन्न होने लगे। बिना बजाए घंटा घंटना प्रारंभ हो जाता है, घंटे की घंटी, और भवनवासी देवों के यहाँ संजनाद प्रारंभ हो जाता है। सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। शचीन्द्राणी के प्रश्न पर सौधर्म इंद्र ने बताया कि अयोध्या नगरी में प्रभु का जन्म हो चुका है। इसे सुनते ही दरबार में उल्लास और भक्ति भावना की हवा हिलोरे लेने लगी।
सिंहासन क्यों कंपायमान हो रहा है? सौधर्मेंद्र, ओहो क्या आनंद का समय आ गया जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। जय हो जय हो जय हो। और सौधर्मेंद्र अवधि ज्ञान देव की जय हो। नमोस्तु वृषभ देवाय, नमोस्तु वृषभ देवाय। हे प्राण प्रिय, तुम्हें पता है कि अयोध्या नगरी में भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ है। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपनी धर्मपत्नी शचींद्राणी को गर्भगृह भेजते हैं और जैसे ही शचींद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं, वैसे ही सौधर्म इंद्र बालक को लेने के लिए व्याकुल हो जाते हैं और शचींद्राणी से निवेदन करते हैं। पुणे तीन प्रदक्षिणा देकर पाया नाम। शचींद्राणी ने माता को प्रणाम किया। अब सची ने शीघ्र बना धीरे धीरे छम छम चली इंद्राणी। अब मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी। शचींद्राणी कहती है मैं ना दूंगी, मैं ना दूंगी, अब ना दूंगी इंद्राणी। ओले ओले धीरे धीरे। सौधर्म इंद्र की व्याकुलता और निवेदन पर शचींद्राणी तीर्थंकर बालक को उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र बालक को पाकर ऐसे प्रसन्न होते हैं जैसे उन्हें तीनों लोक मिल गए हों। उत्साह और भक्ति का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। रही न कुछ भी से। हेलो, क्या हो, बोले भगवान के। अब देखिए अजत बधाई माता कर देवी के द्वारे, अजत बधाई माता कर देवी के द्वारे, कर देवी के द्वारे। इस बीच मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज ने तीर्थंकर के जन्म का महत्व और प्रभु के नामों के रहस्य को बताया। इसके साथ ही भक्तों का ज्ञानार्जन किया। तीर्थंकर की जो माँ सपन देखती है वो कभी सपन टूटते नहीं, वो सपना आज भी जीवंत है। और जो है देखिए कि जो माँ ने सपन देखे वह सारे सपने ही शुभ सपने देखे। एक एक सपने का महत्व है। कल पंडित जी ने आपको बताया कि माँ ने देखा। अब बारी आती है उस अलौकिक छटा की जिसका सभी को इंतजार था। सौधर्म इंद्र जैसे ही श्री जी को शिरोधार्य कर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही वातावरण उत्साह और भक्ति के सागर में गोते लगाने लगता है। हजारों श्रद्धालु और ढोल नगाड़ों के बीच सौधर्म इंद्र और शचींद्राणी श्री जी को लेकर ऐरावत हाथी पर सवार होते हैं। बग्गियों पर सवार अन्य इंद्र इंद्राणी श्रद्धालुओं के साथ भक्ति भावना के बीच जन्माभिषेक यात्रा में शामिल हैं।
श्री जी के दर्शन पाने को नगर में श्रद्धालुओं की ललक देखते ही बन रही थी। जगह जगह आरती उतारी गई। बैंडबाजी और ढोल नगाड़ों की धुनों पर श्रद्धालु प्रभु भक्ति में लीन हो झूमते नाचते हुए पांडुशिला स्थल पहुँचे, जहाँ सभी इंद्रों ने जिन बालक का 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया। इसके साथ ही शची इंद्राणी व अन्य पुण्यशाली महिलाओं ने प्रभु का श्रृंगार आदि किया। सर्व शांति कुरु स्वाहा। प्रभु का श्रृंगार करने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने जगत के पालनहारे को पुष्प और रत्न जड़ित पालने को रेशम की डोरी से झोटा देकर झुलाया। इस दौरान सभी ने हर्षित भाव के साथ प्रभु को पालना झुलाकर स्वयं को धन्य महसूस किया। इसके बाद इंद्राणियों द्वारा बालक तीर्थंकर का मनोहारी पोशाकों, रत्न जड़ित मुकुट आदि पहनाकर श्रृंगार किया गया। चारों ओर उत्साह और खुशी की वर्षा होने लगी। इसके बाद भगवान का नामकरण संस्कार किया गया। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज ने नाम का रहस्य बताया। उसके बाद तीर्थंकर बालक का नाम आदि कुमार रखा गया। इसके बाद तीर्थंकर बालक के माता पिता का स्वागत सम्मान किया गया। उन्हें बालक सौंपा गया। तीर्थंकर बालक बड़े हुए और सखाओं के साथ बाल सुलभ क्रीड़ाएं करने लगे। अयोध्या नगरी में खुशी की बयार बहने लगी। और आप युग की आदि में हुए हो, इसीलिए जो है आपका नाम आदि कुमार रखा जाता है। करके पूरा नमस्कार करो। ऐसे ये तीर्थंकर के माता पिता हैं। लगा के खाए था जो मेरा खाए, दूध पी के खाए था, दूध पी के खाए। इसके बाद नाटक का मंचन किया गया। इसमें अयोध्यापति के दरबार में फसल न होने पर प्रजा अपना दुख लेकर दरबार में पहुंचती है। अयोध्यापति ने प्रजा के दुख का निवारण किया। खाने को अन्न के दाने नहीं है महाराज, बच्चे भूखे मर जा रहे महाराज। क्योंकि कर्म भूमि में कर्म करके ही आप धनोपार्जन कर सकते हैं। मेरे देश की धरती विद्या और वाणिज्य, ऐसे सच कर्मों का उपदेश दिया। इसी श्रृंखला में महाराजा नाभिराय के दरबार में कई देशों के राजाओं की उपस्थिति में अन्य क्रियाएं चल रही हैं। अब बारी आती है पालकी उठाने की। श्रद्धालु श्री जी को पालकी में बैठाकर यथास्थान विराजित करते हैं। आत्मद्वारक प्रभुवर आपकी त्याग भावना सर्वोत्कृष्ट एवं अनुकरणीय है। दरबार में भरत चक्रवर्ती का राज तिलक किया गया। इसके साथ प्रतिष्ठाचार्य जी के माध्यम से उन्हें राजपाठ चलाने के विषय में सुसंदेश दिए जाते हैं। पालकी में आरूढ़ होने से पूर्व उनका राज तिलक किया। सर्वप्रथम भरत चक्रवर्ती के लिए अयोध्या जिस राज का वो संचालन कर रहे थे, उस राज का अब अधिपति निश्चित किया भरत चक्रवर्ती के लिए। अब बारी आती है तीर्थंकर के वैराग्य लेने की। अपना राजपाट पुत्रों को सौंपकर तीर्थंकर जाने लगते हैं। इस बीच सभी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभु अपने निर्णय पर दृढ़ संकल्पित हैं। वातावरण वियोग की भावना में डूबने लगता है। मेरे
चांद नहीं जाना। माँ को छोड़कर लाल जाता है, उस माँ के दिल से क्या बीतती है। देखिए ना जाऊं से तूने रो रो के बता लूं मैं, कभी बिना न तड़पाओ मेरी लाल नहीं जाओ। भगवान के दीक्षा बन जाने के लिए माता तिलक लगाकर उन्हें विदा करती हैं। इस बीच माता के नेत्रों से अश्रुधारा फूट पड़ती है। अब भगवान पालकी में बैठकर दीक्षा वन की ओर चले तो सभी में पालकी उठाने की होड़ लगने लगी। इस बीच पालकी उठाने के लिए ललायत देव और मनुष्यों के बीच हुई बहस को मुनिश्री ने शांत किया। जो है माँ रोती नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर किसी को कष्ट नहीं दे सकते, उनकी कोई भी क्रिया से किसी को कष्ट नहीं होता है। और आप दीक्षा का अवसर आया तो तुम कह रहे हो पालकी हम उठाएंगे। संयम का मार्ग तो एक मनुष्य ही है जो संयम का मार्ग को पालन करता है, इसीलिए जो है यह हक मनुष्यों का बनता है, इसीलिए प्रथम पालकी जो है मनुष्य उठाएंगे। अब भगवान की पालकी को उठाकर श्रद्धालु अपना जीवन धन्य करने लगे और चारों ओर भगवान के जयकारे और भजन गूंजने लगे। श्रावक श्राविकाएं पालकी को छू छू कर अपने को धन्य कर रहे थे। भगवान को पांडुक शिला पर विराजित किया गया। रोको रे रोको कोई प्रभु को बिगाड़ दे, पड़ी गए आज नगर की गली। इसके बाद मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा दीक्षा संस्कार किया गया। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन और छुल्लक श्री अविरल सागर जी महाराज के मंत्रोच्चारण के बीच मुनि श्री जी ने दीक्षा संस्कार के अन्य विधि विधान संपन्न किए। श्रावक श्राविकाओं ने श्री जी को पुष्प आदि अर्पित कर आरती उतारकर पुण्यार्जन किया। आरती और भजनों के बीच श्रद्धालु भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर झूमने लगे। इसके बाद कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिससे उपस्थित जन मंत्रमुग्ध होकर उसमें खो गए। बीच बीच में प्रसंगानुसार भजनों के रस ने कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। भाव विभोर कर देने वाले मंचन ने कार्यक्रम को भव्यता प्रदान की। खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार। अच्छा, आज एक मेरा काम करो। कहिए सेठानी। जहाँ अपने बराबर में बगिया है वहाँ जाओ और एक सुंदर सुंदर पुष्प, कमल, गुलाब, बेला, चमेली सब पुष्प लेकर आओ। हे भगवान। ठीक है, जाओ महाराज को बुला के लाओ। आप देख रहे थे दिल्ली के सुंदर बिहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 17 से 20 अप्रैल तक चले श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र रत्नमयी चिन्बिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के तीसरे दिन के पावन और मनोहारी दृश्यों को। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे अंतिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, जैन सभा, सुंदर बिहार, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली। श्री अनिल जैन एडवाइजर, श्री प्रदीप जैन चेयरमैन, श्री सुरेश जैन प्रधान, श्री अनिल जैन महामंत्री, श्री डीबी जैन कोषाध्यक्ष, श्री नरेंद्र जैन सचिव एवं श्री मनीष जैन संयोजक।